हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कल बात कर रहे थे पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम के अंदर कि हमने 78 पेशेंट्स लिए रैंडमली 78 पेशेंट्स लिए थे और उसके बाद उन पे स्टडी की थी 6 से 9 दिन के बाद। जब वो आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द फ्रॉम द हॉस्पिटल जब वो अपने घर पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने जो मेडिसिन ली है तो उसकी क्या क्या उन्होंने प्रिकॉशंस रखे, कैसे उसे खाई। जब ड्यूरिंग मेडिकेशन उन्होंने कौन कौन से जो ब्रिवरेज फूड है वो उन्होंने नहीं खाया, कौन सी अदर मेडिकेशन उन्होंने उसके साथ में नहीं ली। तो ये सारी चीज़ों का उनने जो भी ध्यान रखा वो सब पेशेंट काउंसलिंग के अंदर उसकी हमने स्टडी की थी। अब इस स्टडी में क्या कंक्लूजन रहा है वो हम आज पढ़ेंगे। द स्टडी कंक्लूडेड अ कंसिडरेबल लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। ठीक है। इस स्टडी का कंक्लूजन ये रहा कि नॉलेज की कमी से जो भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन पेशेंट्स को प्रोवाइड की गई थी फ्रॉम फिजिशियन, नॉलेज की वजह से वो प्रॉपरली मेडिसिन खा नहीं पाए। कभी कभी उन्होंने स्किप कर दी, कभी उन्होंने जो फूड उन्हें खाने के लिए मना किया था वो फूड उन्होंने साथ में ले लिया। अदर मेडिकेशंस भी उसके साथ में ले ली। यदि उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट दिखा है तो उस साइड इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ करने के लिए उन्होंने अदर मेडिकेशन भी ले ली। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो भी प्रॉपर रिजल्ट हमें मिलने थे वो हमें नहीं मिल पाए। दिस वॉज अपेरेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट that 52% could not be determined length of drug regimen, 23% were not aware of why medication had been prescribed to them, 58 did not know the name of the medication, and 56 were not given instruction as how to administer the medications. इस स्टडी में हमारा रिजल्ट ये रहा कि जो 52% पेशेंट्स थे उन्हें वो डिटरमाइन ही नहीं कर पाए कि ये जो ड्रग रेजिमन है वो कितने टाइम तक लेना है। 23% जो भी हमारे पेशेंट्स थे वो अवेयर ही नहीं हो पाए कि उन्हें कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, और कुछ को तो उसका नाम तक नहीं पता था। 56% लोगों को नाम तक भी नहीं पता था। और 56% जो भी थे पेशेंट उन्हें प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन उन्हें जो भी मिले थे उन्हें वो उन्होंने फॉलो नहीं किए। Hospital who have recruited clinical pharmacists to their staff have developed extensive program for the orientation of the patients on the subject of drug used both in hospital and its patients home। ठीक है। हॉस्पिटल जो होता है कुछ क्लिनिकल फार्मासिस्ट को रिक्रूट करता है, जो भी इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं उसे इन्हांस करने के लिए, एक्सटेंसिव करने के लिए, रिलेटेड टू पेशेंट्स ड्रग यूज़ की पेशेंट कैसे ड्रग का यूज़ कर रहा है वो उसे हॉस्पिटल में भी देखेगा, और उसके बाद जब पेशेंट घर पहुंच जाता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, तो भी वो उसे देखेगा। These programs consisted of patients counseling, developing of instruction, brochures, group conference and television presentation। जो भी हॉस्पिटल होता है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को जब रिक्रूट करता है तो किस किस तरीके के प्रोग्राम्स उनसे अरेंज करवाने के लिए कहता है। पहला है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग करना है चाहे पेशेंट्स हॉस्पिटल के अंदर हो या हॉस्पिटल के बाहर उसके घर पे हो। डेवलपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उसको प्रॉपरली वो फॉलो करे, उसे डेवलपिंग स्टेज में लेकर आए। ब्राउचर्स बनाए कि पेशेंट को किस तरीके से मेडिकेशन देना है, पेशेंट को जो भी मेडिकेशन का नॉलेज है वो ब्राउचर से ही देना है। ग्रुप कॉन्फ्रेंस करवाए और टेलीविजन प्रेजेंटेशन वो करवाए। ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक है, यहाँ तो हमने बात कर ली पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम की। हमने ऊपर उससे पहले कल लास्ट लेक्चर में बात की थी कि वो कैसे मेडिकल स्टाफ को, फार्मासिस्ट है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाएगा, एंड स्टाफ नर्सेज जो भी स्टूडेंट नर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी बी फॉर्म एम फॉर्म स्टूडेंट्स हैं उसे किस तरीके से टीचिंग प्रोग्राम हमको करवाने हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनकी किस तरीके से ट्रेनिंग की जाएगी। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड वर्क क्लोजली विद द कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन फैकल्टीज एज वेल एज अ वेरियस medical staff specialist while conducting such programs। okay,
जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं वो कॉलेज ऑफ फार्मेसी के साथ में एंड मेडिसिन फैकल्टीज के साथ में, दोनों के साथ में कोलैबोरेट होकर काम करेंगे और वेरियस मेडिकल स्टाफ जो होंगे उसे इस तरीके के प्रोग्राम्स अरेंज करवाएंगे। इन क्लिनिकल फार्मेसी ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन विद इन द बोर्ड एरिया ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, pediatrics, clinical pharmacology, toxicology, drug information analysis and interpretation, infection diseases and geriatrics should be included। जो भी क्लिनिकल फार्मेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर वो इन मेन टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इन मेन टॉपिक पे ज़्यादा वो ट्रेन करेंगे। लाइक क्लिनिकल फार्मेसी पीडियाट्रिक्स हो गया, पीडियाट्रिक्स रिलेटेड जो भी एरिया होगा उसमें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इन्फेक्शन डिसीज एंड जीरियाट्रिक्स, ये इंक्लूड होंगे मेनली। द कंटेंट्स रिलेटेड टू द मेडिकल रिकॉर्ड, ड्रग हिस्ट्री प्रोसीजर्स, पेशेंट ड्रग प्रोफाइल प्रोग्राम्स, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, poison control center, adverse drug reaction program, and opportunity to interfere with interdisciplinary healthcare personnel such as physicians, dentists, nurses, dietitians, and therapists should be included for training purpose। ठीक है, ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट के अंदर जो भी कंटेंट्स होंगे वो होंगे मेडिकल रिकॉर्ड्स की, उनको कैसे मेडिकल रिकॉर्ड बनाना है, ड्रग हिस्ट्री प्रोसीजर क्या फॉलो करनी है, कि हमें कैसे पता लगा है कि पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री क्या थी, तो वो क्या प्रोसीजर होगा वो हम ट्रेनिंग में बताएंगे। पेशेंट ड्रग प्रोफाइल का जो भी प्रोग्राम होगा, उसने कौन कौन सी ड्रग खाई है उसका जो पूरा प्रोफाइल का प्रोग्राम होगा वो हम उसे बताएंगे। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में और ड्रग पॉइजन कंट्रोल के बारे में एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोग्राम्स करवाएंगे। एंड अपॉर्चुनिटी टू interface with interdisciplinary healthcare personnel such as physician, dentist, nurses। मतलब इन ये जो आपस में कैसे कोलैबोरेट करेंगे, कैसे इनको काम करना है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग हमें उन्हें प्रोवाइड करवानी है। द ट्रेनिंग ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट need not be limited to hospital proper but may include the satellite health care centers, pursuing home extended care facilities, home care programs and clinics। जो भी ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, जो भी ट्रेनी में हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उन्हें लिमिटेड हॉस्पिटल में काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं भी किसी भी हेल्थ केयर सेंटर में या फिर घर के अंदर, मतलब किसी भी पेशेंट के घर में जाके वो उनकी केयर कर सकते हैं और प्रॉपरली उन्हें प्रोग्राम्स वो दे सकते हैं। ट्रेनिंग एफ है हमारा ट्रेनिंग रेसिडेंट्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने क्लिनिकल फार्मासिस्ट की यहाँ बात कर ली कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट को हमको किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अब हम जो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा उसे हम किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। तो है candidates of Master of Hospital Administration serves a residency in an approved institution under the guidance of a competent instructor। While surviving this residency, the newly selected administrator is exposed to the function and operation of every department in hospital because of young administrator from his opinion about organization and scope of pharmacy department as well as the responsibility of the hospital pharmacist। ठीक है, जो भी हमारा मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसे हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से आपको हॉस्पिटल को चलाना है, किस तरीके से आपको पॉलिसीज़ बनानी है, क्या क्या गाइडलाइंस जनरेट करनी है फॉर मेडिकल स्टाफ, फिजिशियन, अदर टेक्निकल स्टाफ, नर्सेज, फार्मासिस्ट, जो भी रिलेटेड हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस जनरेट करनी है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, ये सारी चीज़ें हम एक ट्रेनी जो रेसिडेंट्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेट होगा उसे हम देंगे। द फॉलोइंग आउटलाइन टीचिंग में बी एडॉप्टेड विथ एन एनी मॉडिफिकेशन। अब इन सबको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया है। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, कि जो हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा उसको सबसे पहला काम क्या करना होगा, हॉस्पिटल फार्मेसी को डेवलप करना होगा।
डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ ड्रग, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूअर ड्रग ऑन द फार्मासिस्ट स्किल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल लेवल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। द फॉलोइंग आउटलाइन टीचिंग में बी अडॉप्टेड विथ एनी मॉडिफिकेशन। इसके अंदर हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं। पहला हमने देख लिया डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी किस तरीके से करनी है, हमें जो भी ड्रग्स के यूज़ है उसे बढ़ाने हैं, नए ड्रग्स को लेकर आना है और फार्मासिस्ट की स्किल्स को हमें बढ़ाना है, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस में हमको इंक्लूड्स होना है और जितने भी फार्मास्यूटिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उन्हें हमें ऑल लेवल पे बढ़ाना है। अब सेकेंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट वन इज दैट इस्टेब्लिश अ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट और परचेस ऑफ आउटसाइड सर्विसेज। सेकेंड है पर्सनल, इसमें आएगा एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पॉसिबिलिटी और ड्यूअल फंक्शन इज स्मॉलर हॉस्पिटल एग्जाम्पल, फार्मासिस्ट परसुइंग एजेंट्स फार्मासिस्ट परचेसिंग एजेंट्स, pharmacist central sterile supply coordinator. Third is interdepartmental relationship, administration, nursing, laboratory, miscellaneous. Fourth is special relation to medical staff, control of research drug, pharmacy and therapeutic committee, pharmacy bulletins. थर्ड है फिजिकल फैसिलिटी एंड डिजाइंस। इसमें पहला आएगा जनरल कंसिडरेशन जिसके अंदर हम लोकेशन एंड साइज की बात करेंगे। डिस्पेंसिंग एरिया, इसमें इन पेशेंट, आउट पेशेंट, एंसिलरी सप्लाईज। कंपाउंडिंग एरिया, इसमें आएगा एक्सट्रीमफोरियस कंपाउंडिंग, बल्क कंपाउंडिंग, स्टेराइल प्रिपरेशन। फोर्थ आएगा स्टोरेज एरिया, जनरल, नार्कोटिक, अल्कोहल एंड स्पेशल। फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जिसके अंदर हम ऑफिस एंड लाइब्रेरी की बात करेंगे। फोर्थ आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फार्मासिस्ट। पहला आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव जिसमें हम बजट, परचेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स की बात करेंगे। सेकंड है प्रोफेशनल, इसमें डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, ड्रग कंसल्टेंट रोल, टीचिंग एंड रिसर्च की बात करेंगे। थर्ड है लीगल, इसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ pertaining to drug, local rules as they apply to alcohol, narcotics, dangerous drug, poison and pharmacy. Fourth है ethics, इसमें the patient, the physician, the hospital and the community. Fifth है the hospital formulary system. इसमें फर्स्ट आएगा the guiding principle, philosophy of the pharmacy and therapeutic committee, the narcotic formulary of India services, the private formulary, its advantage and disadvantages. Sixth है source of information, the Central Drug Control Organization, the Pharmacy Council of India, the India Pharmaceutical Association, the India Hospital Pharmacists Association and the Federal of Chemist and Druggist of India. तो यहाँ हमने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके देखे हैं, पेशेंट्स टीचिंग प्रोग्राम्स, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के टीचिंग प्रोग्राम एंड जो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसके टीचिंग प्रोग्राम्स। थैंक यू।